सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों नमस्ते। समय इशारा कर रहा है कि शिक्षा अधिनियम 2009 का तीसरा वीडियो बनाकर बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करो। तो मैं आज आपको ये जो शिक्षा अधिनियम 2009 है इसको पूरा करूँगा। क्या करूँगा? इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं शिक्षा अधिनियम पर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और बीच में एक दिन का गैप आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कमेंट के माध्यम से मेरे को बताते रहा करो कि कैसे लगे वीडियो आपको। यदि अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अंदर मैंने बताया थे कि कुल अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंदर 38 धाराएं हैं, 38 अनुच्छेद हैं और उनमें से आपको 20 याद करवा दिए थे। अब 21 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? अनुच्छेद 21 से। तो अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, प्रत्येक विद्यालय एक विद्यालय समिति का गठन करेगा जिसमें 75% या 3/4 शिक्षक होंगे तथा 50% है ये, 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। क्या होगी? 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या है। प्रत्येक विद्यालय समिति का गठन करेगा, यानी कि विकास के लिए, कि विद्यालय के अंदर क्या क्या चीज़ की जाए, कैसे की जाए, और विद्यालय के विकास के लिए, समुचित और चहुमुखी विकास के लिए, विकास करने के लिए इसका गठन करेगा। और उसके अंदर कौन शामिल होंगे? उसमें संरक्षक शामिल होंगे। संरक्षक में कौन आते हैं? बच्चे के मम्मी पापा, दादा दादी या उसके कोई भी अभिभावक आते हैं। वो कहते हैं उनकी संख्या 75% होनी चाहिए, यानी समिति के टोटल लोगों की 75% या 3/4, एक ही बात होती है, 75 को 3/4 बोलते हैं, होगी। तथा उसमें से उस समिति में 50% महिलाएं होना जरूरी है। क्या चीज़ें होना जरूरी है? 50% महिलाएं होना जरूरी है। तो 21 के अंदर लिखा हुआ है, तो याद कैसे रखोगे? प्रत्येक विद्यालय समिति का गठन होगा। तो 21वीं शताब्दी में तो समितियां बहुत गठित होती है भाई, हर चीज़ के लिए सरकार जगह जगह पर समितियां गठित करती है किसी भी प्रकार की। तो 21 को क्या बोलोगे? 21वीं शताब्दी। और 21वीं शताब्दी के अंदर हर प्रकार की समिति का गठन होता है। 22 में देखो फिर क्या है। 22 में लिखा हुआ है, विद्यालय प्रबंध समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। क्या बनाएगी? कि विद्यालय का किस प्रकार विकास किया जाए, क्या क्या कार्य करवाए जाएं, ताकि विद्यालय का सर्व तौर से बहुत शानदार तरीके से उसका विकास हो। उसके विद्यालय जो ऊपर वाली जो हमने समिति बताई, वही वो एक विकास योजना बनाएगी। ये 22 में लिखा हुआ है। तो कैसे याद रखोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? इसमें विद्यालय प्रबंध समिति एक विकास की योजना बनाएगी। क्या बनाएगी? विकास की योजना। तो मेरी बाई को मतलब यहाँ पर राजस्थान में बहन को कहते हैं। तो मेरी बाई क्या करेगी? विद्यालय का विकास करवाएगी। क्या करवाएगी? विद्यालय का विकास करवाएगी। 23 में लिखा हुआ है, शिक्षकों को नियुक्त के लिए योग्यताएं और शर्तें। जो शिक्षक नियुक्त होंगे स्कूल के अंदर, उनके क्वालिफिकेशन, जो मापदंड तय होंगे भाई, एक बीएड की होनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या कोर्स होने चाहिए। उसके लिए ये जरूरी है कि शिक्षक को नियुक्त करने के लिए उसकी योग्यता और शर्तें। शर्तों का मतलब तो जानते ही हो कि आप ये नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, यानी कि पाबंदियां एक तरह से। और आपको चुनने के लिए जो आपके अंदर क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो योग्यता होती है। ठीक है? तो यहाँ पर तो मापदंड है और यहाँ पर उसके प्रतिबंध हैं। तो शिक्षक को नियुक्त करने के लिए योग्यता, ये याद रखो। तो मेरी ताई शिक्षकों को नियुक्त करती है उनकी योग्यता देखकर। 23 को हम ताई बोलते हैं। ताई तो सारे हिंदुस्तान में जानते ही हो, जो पिता से बड़े वाले जो भाई होते हैं उनकी जो पत्नी होती है वो ताई होती है। 23 को मैं यहाँ पर ताई बोलता हूँ। तो मेरी ताई शिक्षक नियुक्त करती है अपने स्कूल में योग्यता के आधार पे। किसके आधार पे? योग्यता के आधार पे। 24 में क्या लिखा है? 24 में लिखा हुआ है, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। टीचर क्या करेगा? शिक्षक के कर्तव्य और जो शिकायतों को दूर करेगा। भी जो टीचर है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, और कोई भी जो यदि शिकायत आएगी तो उनको दूर करेगा। कौन करेगा? टीचर करेगा। तो 24 को कैसे याद रखोगे? चौबीनता कहेंगे।
24 को क्या बोलोगे? चौबिनता। चौबिनता हम चार दीवारी, घर की जो चार दीवारी होती है उसको चौबिनता, चारों तरफ की दीवारी, चार दीवारी को हम चौभिनता कहते हैं राजस्थान में। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे? शिक्षक के कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य होते हैं शिक्षक के? आपको पता है, बच्चों को पढ़ाना, उनकी समस्याओं को दूर करना, विषय वस्तुओं को उपलब्ध करवाना, ये चीज़ें तो शिक्षक के कर्तव्य, और शिकायतों को दूर करना, जो भी शिकायतें आए उनको सुनना और उनको दूर करना। तो 24 के मतलब चौबिनता। शिक्षक यदि कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा तो उसको चौबिनते पर बिठा देंगे। चौबिनते को मतलब दीवारी, दीवारी के पर बिठा देंगे। 25 को बोलना है छात्र शिक्षक का अनुपात। यहाँ पर भाई 100 बच्चों पर कितने बच्चे, 50 बच्चों के ऊपर कितने टीचर होने चाहिए? 100 पर कितने होने चाहिए? 150 पर कितने टीचर होने चाहिए? 200 पर कितने टीचर होने चाहिए? जैसे 200 के ऊपर 5 टीचर होते हैं ना, उसी प्रकार शिक्षक का जो अनुपात है वही बताया गया है यहाँ पर कक्षाओं के अंदर, और जो विद्यालय के अंदर जो अनुपात है वो बताया गया है 25 में। तो 25 को कैसे याद रखोगे? देखो मैं 25 ऐसे लिखता हूँ, पर छोटी की 25। 25 का मतलब है 50 जाना। कोई चीज़ खाते पीते तो 50 जाती है ना। छात्र और शिक्षा का सही अनुपात होगा तो हर चीज़ पच जाएगी। क्या हो जाएगी? पच जाएगी। तो पचने से 25। 26 में शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। आपको पता होगा टोटल जो शिक्षक है तो 10% ही यदि इमरजेंसी हो तो खाली रह सकती है, अन्यथा उसको भरनी जरूरी है। शिक्षक की रिक्तियों को भरना, कंडीशन यही है कि 10% यदि रिक्त हो तो कोई बात नहीं है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद में आपको भरनी होगी। कैसे भरनी होगी ये सारी विषय वस्तु 26 के अंदर दिया हुआ है। तो 26 को कैसे याद रखें? देखो 6 20 26। तो अपने 26 का मतलब छेल छबीला। छबीले का मतलब जो बन ठन के आता है, बढ़िया तरीके से रहता है, उसको क्या बोलते हैं? छेल छबीला। तो याद कैसे रखोगे? जितने भी छेल छबीले होते हैं, क्या होते हैं? 26 का मतलब छेल छबीले होते हैं, वो उन लोगों से हम रिक्तियों को भरेंगे। क्या करेंगे? उनसे हम रिक्तियों को भरेंगे, जो खाली पद होंगे उनसे हम भरेंगे, जो छेल छबीले होंगे। 27 देखो यहाँ पर, 27 को स्ताना, परेशान करना। 27 का मतलब स्ता देना, परेशान कर देना। टीचर जो होगा, शिक्षक को किसी गैर शैक्षिक परियोजना के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा किसी और में नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है भी टीचर को और गैर शैक्षिक कार्यों के अंदर नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ आपातकाल के अंदर, यानी आपदा राहत के अंदर, चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत या जनगणना के अंदर इसको लगाया जा सकता है। किसको? टीचर को। तो यहाँ पर गैर शैक्षिक परियोजना में इसको नहीं लगाया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, सताया नहीं जाएगा। 27 का मतलब सताना। 28 में लिखा हुआ है कि प्राइवेट ट्यूशन की शिक्षा नहीं करेगा। यानी कि कोई भी टीचर है यदि ये वो सरकारी लग जाता है तो उसके बाद में प्राइवेट ट्यूशन या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर वो नहीं पढ़ा पाएगा। यदि वो पढ़ाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा पद से और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई। 28 का मतलब 28 देखो, 28 को मैं उठाना बना लूँ। उठाने का मतलब किसी को सोया हुआ तो उसको उठाना। 28 का मतलब उठाना। किसी भी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन शिक्षण नहीं दिया जाएगा उठा के। किसी को भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जाएगा, उसको नींद में से उठाकर। 28 का मतलब उठाना। 29 में लिखा हुआ है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन क्या है? उन्नति करना, तरक्की करना। किसी चीज़ के अंदर भी बच्चे का पाठ्यक्रम है वो निर्धारित करना, संविधान के अकॉर्डिंग बनाना, और फिर उसके बाद में उसका सही मूल्यांकन करना। जो छात्र है उसने जो पढ़ाई की है उसका सही मूल्यांकन करना। पाठ्यक्रम और उनका सही मूल्यांकन करना, ये उन्नति में है। उन्नति जब भी करता है जब पाठ्यक्रम सही होगा। जब पाठ्यक्रम बढ़िया होगा तो क्या करेगा बच्चा? उन्नति करेगा। 30 में लिखा हुआ है परीक्षा समापन प्रमाण पत्र। बच्चे ने यदि प्राइमरी स्कूल पूरा कर लेता है तो उसके बाद में उसको प्रमाण पत्र देना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। 30 में लिखा हुआ है परीक्षा समापन पर प्रमाण पत्र। तो 30 कैसे याद रखो? 30 को अपने क्या बनाते हैं? तैस। तैस का मतलब क्या होता है? गुस्सा, गुस्से में आ जाना। परीक्षा समापन होते ही हम तैस में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तैस में आ जाते हैं। दोबारा से मैं एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप पहली बार अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरी बार आपको याद करना है 21 को बोलना 21वीं शताब्दी। तो यहाँ पर क्या करना है?
21वीं शताब्दी के अंदर एक विद्यालय समिति बनेगी, तो हर जगह पर समितियां बनती है। 22 के अंदर विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाएगी, विकास के लिए योजना, तो मेरी बाई विकास की योजना बनाएगी। 23 को बोलना है ताई शिक्षक को नियुक्त के लिए योग्यताएं और शर्तें, तो यहाँ पर मेरी जो ताई है वो शिक्षक को जब नियुक्त करती है तो उसकी योग्यता जरूर देखती है। 24 को बोलते हैं चौबिनता, चारों की तरफ जो दीवारें हैं, शिक्षक यदि अपने कर्तव्य पूरा नहीं करता है तो उसको चौबिनते पर बिठा दिया जाएगा। किस पर बिठा दिया जाएगा? चौबिनते पर बिठा दिया जाएगा। 25 को बोलना है, क्या बोलना है? पचाना किसी भी चीज़ को, तो छात्र और शिक्षक का अनुपात सही होगा तो उसको हम 50 जाएंगे बात को। 26 में शिक्षक की रिक्तियों को भरा जाना, भी शिक्षक को किस रीति से, किस तरीके से उसके पदों को भरना है। यदि आपातकाल के अंदर खाली पद रह जाते हैं तो कितने रहते हैं, ये सब चीज़ है। तो 26 को कैसे याद रखोगे? छेल छबीले बन के आओगे तो रिक्त पद भर लिए जाओगे। 27 का मतलब है सताना, परेशान करना। क्या करना है? सताना, परेशान करना। ये 27 में लिखा हुआ है। शिक्षक को किसी गैर शैक्षिक परियोजना के लिए नहीं लगाया जाएगा। जनगणना, आपदा, राहत और चुनावी प्रक्रिया को छोड़ के 27 का मतलब सताना, परेशान नहीं किया जाएगा। 28 का मतलब है उठाना, किसी भी आदमी को उठा के, किसी बच्चे को उठा के प्राइवेट शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते आप। 29 का मतलब है पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम सही होगा तो उन्नति करेगा बच्चा। 30 का मतलब तैस में आना, परीक्षा समाप्त करते ही हम तैस में आ जाते हैं। तो कितना सिंपल है ना? तो दोस्तों समझ रहे हो, इसका जो पूरा जो पार्ट है मैं अभी पूरा कर देता हूँ। 8 अनुच्छेद और बाकी रह गए हैं। क्या रह गए हैं? 8 अनुच्छेद। मैं इसको साफ करके वो और बताता हूँ। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं 31 से लेकर 38 के बीच में बचे हुए अनुच्छेदों के बारे में। बाकी इनको ज़्यादा, ये जो लास्ट वाले हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 से पहले पहले जो अनुच्छेद है उसमें से आपको पूछ सकते हैं और इनको आपको याद रखना है बस। ये कौन से में है? वायदे वे सुमेलित करने वाला कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रश्न दे दिया उसको सुमेलित करो, वैसा प्रश्न आ गया। अभी मैं ये पूरे करवाने के बाद में आपको कुछ 2-4 प्रश्न करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आपको प्रश्नों को हल करने और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटरिंग करना। बात अपने आप में क्लियर है। बालक के शिक्षा का जो अधिकार है उसकी मॉनिटरिंग करना, क्या वो अपने अधिकार है वो उसको पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, संस्था द्वारा, पूरी तरह से सरकार द्वारा, प्राधिकारियों द्वारा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो बालक के शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करना, तो यहाँ पर मॉनिटर 31, देखो 31, तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखो 31, यहाँ पर 30 बन गया, 1 कट गया तो क्या बन गया? 30। 30 का मतलब होता है प्यास, है ना? हम तो 30 से मर रहे हैं, राजस्थानी शब्द है, हम तो 30 से मर रहे हैं। तो कैसे याद रखोगे? जब आदमी बालक 30 मरता है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वास्तव में वो 30 मर रहा है कि नहीं, है ना? 30 और 32 में है शिकायतों को दूर करना, कि कोई भी जो शिकायत है, बालक की शिकायत है, किसी प्रकार की कोई भी इससे एक्ट के संबंधित कोई शिकायत है, वो 3 माह के भीतर दूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 माह के भीतर दूर होनी चाहिए। तो 32 के अंदर है। और मुंह के अंदर दांत कितने होते हैं? 32, है ना? यदि शिकायत दूर नहीं हुई तो 32 ही तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 32 ही तोड़ देंगे। शिकायत दूर नहीं हुई तो 32 ही तोड़ देंगे। उसके बाद में 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। देखो 34 में लिखा हुआ है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, 33 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। इसमें 15 सदस्य चुने जाते हैं। अधिक से अधिक कितने सदस्य चुने जाते हैं? 15 सदस्य चुने जाते हैं सलाहकार परिषद में। तो यहाँ पर दोनों में 15। तो ऊपर पहले केंद्र है 33 के अंदर, 33 को क्या बनाएंगे? तितर। एक पक्षी होता है तितर। केंद्र सरकार तो भैया तितर बना के उड़ा देगी। क्या बना देगी? और राज्य सरकार 34 का मतलब होता है चौतरा। घर के बाहर चबूतरा होता है ना, उसको चौतरा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो राज्य के सलाहकार कहाँ पर बैठते हैं? चबूतरे पर बैठते हैं या चौतरे पर बैठे हैं। 34 को चौतरा बोलते हैं हम। 35 को बोलना है पैंतरा, बदलना। पैंतरे बदलता है आदमी ज़्यादा ही। निर्देश जारी करने की शक्ति, क्या चीज़ है? निर्देश जारी। तो जैसे ही मेरे को निर्देश जारी करने की शक्ति मिली, हम तो पैंतरा बदल जाते हैं। 35 का मतलब क्या है? पैंतरा बदलना। 36 को अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। किसी भी अभियोजन के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अनुमति लेना, मंजूरी लेना, ये 36 में है। तो हम अभियोजन की मंजूरी छत पर जाकर लेते हैं। 36 को क्या बोलोगे? छत। कहाँ पर जाकर लेते हो? 36 पर। अनुच्छेद 36, तो यहाँ पर छत पर जाकर हम क्या लेते हैं? मंजूरी लेते हैं। 37 को बोलना है शांति।
सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संस्थान बनाना। तो यहाँ पर सद्भाव का मतलब होता है सारी जाति धर्म रंग भेद सबसे ऊपर उठ के आपसी भाईचारे के आधार पर सद्भावना। तो यहाँ पर सद्भाव पूर्वक शब्द आ रहा है। तो 37 का मतलब शांति, 37 को शांति बोलना है, शांति स्थापित करनी है, तो सद्भाव बनाना बेहद जरूरी है। 38 को समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति। 38 सरकार ने नियम नहीं बनाए तो हम अड़ जाएंगे। क्या कर देंगे? हम अड़ जाएंगे। 31 को क्या है? 31 बालकों को अधिकार नहीं मिला, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई तो हम आपको तिस्या मार देंगे, प्यासा मार देंगे। 32 का मतलब है शिकायत दूर नहीं हुई थी तो 32 ही तोड़ देंगे, तितर उड़ा देंगे। राष्ट्र की जो सलाहकार परिषद है वो तितर उड़ा देती है और राज्य की जो सलाहकार है वो चौंतरे पर बिठा देती है, चबूतरे पर बिठा देती है। 35 को पैंतरा, निर्देश जारी करने की शक्ति। जैसे ही निर्देश जारी हुए तुम तो पैंतरा बदल गए, जैसे निर्देश जारी हुए तुम तो पैंतरा बदल गए। 36 का अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, किसी भी कार्य करने के लिए मंजूरी लेना तो छत पर जाके अभियोजन के लिए मंजूरी लाएंगे। शांति, 37 को बोलना है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संस्थान। तो भाई शांति, 37 का मतलब शांति, शांति तरीके से सद्भावनाएं बनाना। 38 में समुचित सरकार के नियम बनाना, नियम बनाना, नियम नहीं बने तो हम अड़ जाएंगे। अभी हम इसके प्रश्न बनाते हैं 5-4। दोस्तों अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के मैं 2 प्रश्न बता रहा हूं कि किस प्रकार प्रश्न आएंगे और आपको किस प्रकार हल करना है। तो प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखो प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है। हमारे पास में एक अंतर्चेतन मन होता है। आदमी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। अपने दर्शन की परिभाषा है कि आत्मा की आवाज़ को सुनेगा तो बात बन जाएगी। और जिस आदमी ने जो मैंने 38 अनुच्छेद बताए हैं उनको अच्छी तरह रट्टा मार लिया, 2 बार सुन लिया, तो उसके बाद में ऐसे प्रश्नों का हल आसानी से कर सकता है। देखना आप, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना तो किया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2009 में किस पर? कैलेंडर तो मैंने कहा ना, इसका विषय वस्तु सारी साल का जो काम है वो निर्धारित किया जाता है। तो कैलेंडर तो निर्धारित होता है साल का। नंबर 2, घुमंतु बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित करना। तो कॉमन सी बात है कि घुमंतु बालक है, उनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे इसके अंदर प्लान बनाए गए हैं। 38 को आप ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा नहीं, 6 से 14 साल के बालकों की शिक्षा का अधिनियम बनाया गया है। तो कॉमन सी बात है, ये अपने आप में ही गलत हो रहा है, पढ़ते ही पता चल रहा है। उसके बाद में अध्यापकों की सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों को सुविधा इसके अंदर दी गई है, भी उनके भी अधिकार हैं, उनका ना हो, उनको सुविधा प्रदान की गई है कि चुनाव के अंदर और जनगणना के अलावा आपदा काल के अंदर उनका ड्यूटी के अलावा और कहीं पर ड्यूटी नहीं लगाई गई। 27 के अंदर ये चीज़ बताई गई है। आरटीआई की निम्न में विशेषता नहीं है, यानी कि इस एक्ट की कौन सी विशेषता नहीं है। 6 से लेकर 14 साल के बालक हेतु मुफ्त में शिक्षा, तो यही तो एक्ट है मैन। निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। तीसरा है शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना। आपको पहले बताया था कि बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। प्राइवेट ट्यूशन पर बंद कर दिया, तो उत्तर कौन सा निकल गया अपने आप ही? निजी विद्यालयों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया गया। बच्चों के अंदर बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अधिक से अधिक बालक जो है साक्षर हों, उससे संबंधित सारी बातें बताई गई है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। सुमेलित करने वाले पूछ लेते हैं, एक तरफ एक्ट दे देंगे, एक तरफ जो इनके अंदर लिखे हुए कथन है वो दे देंगे। यह अधिनियम कब पास हुआ, किस किस के अंदर, पहली वीडियो में दिया गया है कि किस प्रकार इनको अपने पास किया गया है। मूल कर्तव्य के अंदर जो अंतिम 11वां जो मूल कर्तव्य उसमें जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के अंदर दिया गया है और मूल अधिकार के अंदर 21A के अंदर इसको जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। जब तक जय हिंद, सदा खुश रहो।